गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ की वीडियो लेक्चर्स की श्रृंखला में मैं महेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम मूल्य एवं मूल्य निर्धारण यानी कि प्राइस एंड प्राइसिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है प्राइस एंड प्राइसिंग, इसको हम 2-3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो पहला जो वीडियो लेक्चर है प्राइस एंड प्राइसिंग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम आज मूल्य का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं, देन हम प्राइसिंग का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम मूल्य के उद्देश्य, उसके मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक और मूल्य निर्धारण की कौन कौन सी विधियां होती है सामान्यतः मार्केट में जो प्रचलित है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 3 का जो पेपर फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उसमें आज हम मूल्य एवं मूल्य निर्धारण पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो विपणन का जो सम्मिश्रण है यानी कि मार्केटिंग मिक्स का जो 4 पीज होते हैं, उसमें जो सेकंड पीज है प्राइस, उसी का ये एक दूसरा तत्व भी है मार्केटिंग मिक्स का। वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन में मूल्य निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कंपनी के लिए मूल्यों का निर्धारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय असंभव है। मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण नहीं होगा अगर हम इसकी का मापन नहीं करेंगे। संस्था की सफलता का मापन भी असंभव होगा और ग्राहकों में वस्तुओं की छवि का विकास नहीं हो सकता। मतलब इन सभी पहलुओं को देखते हुए हमें जो अपना प्रोडक्ट है, किसी भी फर्म का प्रोडक्ट होता है, उसका हमें मूल्य तय करना होता है कि हम उसका मूल्य क्या रखेंगे बाजार में। तो मूल्य निर्धारण से पहले हम मूल्य के बारे में समझें, क्योंकि मूल्य क्या होता है। मूल्य का जो अर्थ समझने के लिए एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि में मूल्य और कीमत का अर्थ उस राशि से है जो कि एक वस्तु के क्रय करने पर दी जाती है, या हम इसे एक अन्य शब्दों में अगर समझें तो किसी भी निर्माता अथवा उत्पादक द्वारा अपनी वस्तु के परिणाम स्वरूप जो कुछ प्राप्त किया जाता है एवं उस वस्तु के बदले उपभोक्ता जो कुछ देता है वह मूल्य कहलाता है। और अगर आप इसके अर्थ की अगर हम बात करें कि मोटा मोटी जो एक अर्थ होता है, उसके अंदर जैसे मूल्य का अर्थ समझने के लिए कीमत के साथ साथ मूल्य यानी कि वैल्यू एवं उपयोगिता, यूटिलिटी शब्दों के अर्थ को भी समझना आवश्यक है। उपयोगिता वस्तु की विशेषता या गुण को कहते हैं जो आवश्यक संतुष्टि के योग्य से बनती है। मतलब किसी भी वस्तु को जब हम यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो हमारी संतुष्टि किस स्तर तक है, उस संतुष्टि को देखते हुए किसी वस्तु की उपयोगिता निश्चित की जा सकती है। दूसरी ओर एक वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज द्वारा जितनी वस्तुओं को आकर्षित करने या प्राप्त करने की शक्ति रखता है, उसे परिमाणात्मक रूप में प्रकट करना ही उस वस्तु की कीमत कहलाती है। और ये जो परिमाणात्मक जो रूप है, ये मूल्यों में यानी कि रुपयों और किसी अमाउंट के रूप में तय किया जाता है। इस प्रकार उपयोगिता और उपयोगिता मूल्य का सृजन करती है, जिसे कीमत द्वारा मापा जा सकता है। इसके अंदर अगर आप इसको ऐसे भी समझें कि उपयोगिता हम किसी वस्तु की करते हैं तो क्रिएट करती है। क्रिएट क्या करती है? मूल्य को। और मूल्य को किससे मापा जा सकता है? कीमत से। अब अगर हम इसकी मूल्य की कुछ जो परिभाषा है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो पहले जो विद्वान है F.E. क्लार्क के शब्दों में उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहा है कि कीमत किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य है जिसे मुद्रा में प्रकट किया जाता है। यानी कोई भी वस्तु या सेवा जब बाजार में अवतरित होती है बिकने के लिए या विक्रय हेतु, तो उसका एक मूल्य तय होता है जो कि मुद्रा में प्रकट किया जाता है। कि कोई भी उपभोक्ता जब किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो उसके बदले में वह जो चुकाता है उसे हम बाजार मूल्य कहते हैं, जिसे मुद्रा यानी कि पैसों में मापा जाता है।
दूसरी जो परिभाषा है वो है वॉल्टन और वॉल्टन हैमिल्टन के अनुसार। उन्होंने भी संक्षिप्त परिभाषा के रूप में कहा है कि कीमत उन सभी दशाओं का मौलिक सार है जो एक वस्तु को मूल्य प्रदान करता है। यानी कि उन सभी दशाओं का जो भी कीमत तय की जाती है, उन जो भी दशाएं होती हैं, उन दशाओं को देखते हुए किसी वस्तु की कीमत तय की जाती है, उन सभी वस्तुओं का एक सार है, उसे हम मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है फिलिप कॉटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार। उन्होंने भी एक जो परिभाषा दी है, मूल्य वह मौद्रिक राशि है, यानी कि इसको मौद्रिक यानी मुद्रा में तय किया जाता है, जो किसी उत्पाद या सेवा के लिए वसूल की जाती है। मतलब यह क्रेता द्वारा विक्रेता से जब किसी उत्पाद या सेवा के लिए कोई राशि वसूल की जाती है, उसे हम मूल्य कह सकते हैं। अधिक अगर व्यापक शब्दों में हम बात करें तो कीमत उन सभी मूल्यों का जोड़ है जो उपभोक्ता किसी भी वस्तु या सेवा को पाने अथवा उपयोग करने के लाभों के बदले देते हैं। यानी कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को उपभोग करता है तो यह उपयोग करता है, जो उस वस्तु या सेवा के उपयोग से जो उसको लाभ होता है, उस लाभ के बदले जो वो मूल्य चुकाता है, उसे हम कीमत कह सकते हैं, जिसे मौद्रिक रूप में आंका जा सकता है। अब अगर मूल्य की विशेषताओं की बात करें कि मूल्य की विशेषताएं क्या हैं, तो उसमें जो पहला जो पॉइंट है वो है यह किसी भी वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य है। यानी कि किसी भी सेवा और वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका एक मूल्य चुकाते हैं मुद्रा के रूप में, यानी कि पैसों के रूप में, कीमत रुपयों के रूप में, वह मूल्य कहलाती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है यह उपयोगिता वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए मुद्रा में चुकाया जाता है। मतलब इसे जो पुराने ज़माने में वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी, अब वह पद्धति अभी मार्केट में जैसे प्रचलित नहीं है, इसलिए हम वस्तुओं और सेवाओं का जो हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके बदले में मूल्य मुद्रा के रूप में चुकाई जाती है। थर्ड जो इसकी विशेषता है, इसके अंतर्गत वे सब कुछ सम्मिलित है जो एक उपभोक्ता कुछ प्राप्त करने के बदले में चुकाता है। यानी कि उपभोक्ता जब बाजार से कुछ प्राप्त करता है जिसमें वस्तु या सेवा शामिल है, उसका वो उपयोग करता है, कुछ लाभ प्राप्त करता है, उन सभी के बदले में वो कुछ चुकाता है, उसी को हम मूल्य कहते हैं। अगली जो उसकी विशेषता है वो है किसी वस्तु के लिए जाने वाले मूल्य के 3 अंग होते हैं, जैसे कि मौलिक लागत यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट, तैयारी लागत प्रिपरेशन कॉस्ट एवं लाभ सीमा प्रॉफिट मार्जिन। इन सभी 3 अंगों को मिलाकर ही किसी भी वस्तु और सेवा का मूल्य तय किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी परिभाषा है वो है मूल्य का गैर सामाजिक अथवा गैर वैधानिक स्वरूप भी है, जैसे रिश्वत, काला बाजार में मूल्य, हवाला कमीशन। यह विक्रय मूल्य, इसलिए हम ऐसे यहाँ मूल्य का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। मतलब यह विक्रय मूल्य हम इसको नहीं कह सकते, ये एक कह सकते हैं कि एक गैर सरकारी काम है, सारे गैर वैधानिक काम है, जिसे वैधानिक भाषा में हम इसको मूल्य के रूप में इसको परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लोग अपने कार्य को या किसी कार्य को जल्द करवाने के लिए इन सब चीज़ों का भी वो इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो आम बोलचाल की भाषा में मूल्य कह सकते हैं। अगला है वस्तु या सेवा के मूल्य में कई घटकों का योग सम्मिलित हो सकता है, जैसे वस्तु का मूल्य, वस्तु के साथ प्रदत्त सेवाओं एवं लाभों का मूल्य, वस्तु की गारंटी एवं आश्वासनों का मूल्य तथा वस्तुओं के साथ जुड़ी सहायक वस्तुओं का मूल्य। मतलब वस्तु या सेवा का जो हम प्रयोग करते हैं उसके बदले में जो हम मूल्य चुकाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ों के मूल्य भी शामिल हो सकते हैं, और ये जो कॉस्ट होती है ये मेन जो उसका बाजार मूल्य है उसी के अंदर इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, मूल्य अनेक नामों से जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत से इसके रूप हैं, जैसे किराया, फीस, ब्याज, मजदूरी, वेतन। इन सभी चीज़ों का, जैसे आप किसी
आप कहीं मकान किराए पे लेते हैं या मतलब कोई जगह किराए पे लेते हैं, तो उस स्थान का जब आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके बदले में भी आप एक मूल्य चुकाते हैं जिसे किराया कहते हैं। आप स्कूल कॉलेजेस में अध्ययन करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में अध्ययन करते हैं, उन सेवाओं का आप उपयोग करते हैं उन कोचिंग सेंटर्स की या उन कॉलेजेस में, स्कूल्स की, तो उसके बदले में जो मूल्य चुकाते हैं उसे फीस कहते हैं। या हम किसी वकील की कंसल्टेंसी फीस कहते हैं, सीए की कंसल्टेंसी अगर हम लेते हैं तो उसकी भी कुछ मूल्य चुकाते हैं, उसे हम फीस कह सकते हैं। कोई ब्याज, कुछ मूल्य अमाउंट अगर हम उधार लेते हैं, उसके बदले में हम जो मूल्य चुकाते हैं उसे ब्याज कहते हैं। मजदूरी हो गया, वेतन, ये सभी मूल्य के ही अनेक रूप हैं। आगे जो पॉइंट है लास्ट या जो 8वां जो इसकी विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य एक प्रधान क्रिया है। यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें मूल्य ही प्रधान क्रिया होती है। यानी कि किसी भी वस्तु या सेवा का प्रयोग करते हैं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा, और वो जो आप जो कुछ चुकाते हैं उसे हम उस वस्तु या सेवा के बदले में दिया जाने वाला मूल्य ही कहेंगे। मूल्य का अगर हम महत्व की बात करें, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी जैसे हम बात करें मूल्य के महत्व की, तो जो पहला जो इसका पॉइंट है वह मूल्य वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। अधिक मूल्य सामान्य रूप में मांग को कम करता है और कम मूल्य मांग में वृद्धि करता है। यानी कि जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज होता है, तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरा जो इसका महत्व का पॉइंट है वह है मूल्य कंपनी अथवा संस्था की प्रतियोगी स्थिति एवं बाजार भाग को भी प्रभावित करता है। इसलिए वस्तु का मूल्य संस्था की आय एवं लाभों पर भी प्रभाव डालता है। यानी कि प्रत्येक कोई भी कंपनी या संस्था है वो अपने कॉम्पिटिटर जो संस्थाएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही अपने मूल्य की कीमतें तय करती है। तो इस पे जो कंपनी की या संस्था की जो आय एवं लाभ है उसके ऊपर भी वो प्रभाव डालता है। तीसरा है विपणन सम्मिश्रण में मूल्य का विशेष स्थान है। यानी कि मार्केटिंग मिक्स जो हम कहते हैं, जिसमें कि 4 तत्व जो मार्केटिंग मिक्स के हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन शामिल है, इन सभी में मूल्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगला जो इसका पॉइंट है वह मूल्य द्वारा ही ग्राहकों में वस्तु अथवा उत्पाद छवि का निर्माण होता है। यानी कि जब आप किसी भी वस्तु या सेवा की अगर आप उचित मूल्य रखते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रख सकते, एक जो सभी मापदंडों को जो पूरा करे ऐसा जब आप मूल्य रखते हैं ग्राहकों के सामने, तो बाजार में उस उत्पाद की और सेवा की जो छवि होती है, उस प्रोडक्ट की जो इमेज होती है वह भी बिल्डअप होती है, यानी कि उसका भी निर्माण होता है। 5वां जो इसके महत्व का पॉइंट है वह है उत्पाद के वितरण हेतु मध्यस्थों के चुनाव में भी मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उचित मूल्य होने पर ही निर्माता या उत्पादक को अच्छे मध्यस्थों की सहायता मिल पाती है। यानी कि अगर आपने किसी वस्तु या सेवा का मूल्य बहुत ज़्यादा रख दिया या उचित मूल्य नहीं रखा, तो जो आपके मीडिएटर्स हैं जो आपसे माल को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, किसी फर्म से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, अगर किसी वस्तु का मूल्य उचित नहीं लगता या उनको लगता कि ये मूल्य बहुत ज़्यादा है, ग्राहक उसको पसंद नहीं करेंगे, तो वो मध्यस्थ आपकी फर्म या आपकी संस्था से नहीं जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट इसका जो महत्व का जो पॉइंट है 6 नंबर का, उत्पाद पर किए जाने वाले विज्ञापन एवं संवर्धन क्रय मूल्य पर निर्भर करते हैं। अतः इन मदों पर उतनी ही राशि व्यय की जा सकती है जिसे उत्पाद का मूल्य सहन कर सके। इसे हम ऐसे भी समझें कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जब प्रमोशन एक्टिविटी की जाती है तो ये सब उसके क्रय मूल्य यानी कि उसकी मेन जो प्राइस है उस पर भी डिपेंड होता है। अगर विज्ञापन और संवर्धन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर राशि अधिक व्यय की कर दी जाती है तो जो उस उत्पाद या सेवा का जो मूल्य है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो मार्केट बाज़ार जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी और ग्राहक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 7वां जो इसके महत्व का जो पॉइंट है वो है मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ भी वस्तु के मूल्य से प्रभावित होते हैं। वास्तव में मूल्य संपूर्ण आर्थिक साधन को प्रभावित करता है।
ऊंची दर की मजदूरी कुशल एवं योग्य उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है तथा अधिक ब्याज एवं लाभांश की दर पूंजीपतियों को आकर्षित करती है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है देश में बढ़ते हुए मुद्रा प्रसार ने भी मूल्य को महत्व बढ़ा दिया है। यानी कि देश में अभी मुद्रा प्रसार बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है पहले की तुलना में, और स्नैश ने ये प्रवृत्ति है जो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये सभी जो प्रवृत्तियां हैं वो मूल्य के महत्व को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आगे अगर हम अब बात करें तो अब है मूल्य निर्धारण यानी कि प्राइसिंग। किसी भी वस्तु एवं की या उपभोक्ता वस्तु या सेवा का जो मूल्य होता है वो मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए, इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंस इसमें होती है। अगर अब हम इसकी बात करें सामान्य अर्थ में तो मूल्य निर्धारण का अर्थ किसी वस्तु या सेवा में मौद्रिक मूल्य निर्धारित करना है। यानी कोई फर्म और कंपनी जब अपनी बाज़ार में जब वो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को लेकर आती है, यानी किसी उत्पाद या सेवा को जब बाज़ार में लाती है तो उसका एक मूल्य मौद्रिक रूप में तय करना आवश्यक होता है। इसको अगर हम विस्तृत अर्थ में बात करें तो मूल्य निर्धारण वह कार्य एवं प्रक्रिया है जिसे वस्तु के विक्रय से पूर्व किया जाता है। यानी कि बाजार में कोई भी वस्तु या सेवा या उत्पाद जब मार्केट में आता है उससे पहले की यह प्रक्रिया है, यानी कि उस वस्तु के विक्रय से पहले की प्रक्रिया है, एवं जिसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों, मूल्य को प्रभावित करने वाले चल घटकों, वस्तु का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियों एवं व्यू रचनाओं का निर्धारण किया जाता है। समय विशेष पर ग्राहकों के लिए वस्तु के मूल्य को परिमाणात्मक क्रय में यानी कि रुपयों में परिवर्तित करने की कला मूल्य निर्धारण कहलाती है। यानी कि इसे हम बात करें कि किसी भी वस्तु या सेवा का जो मूल्य निर्धारण होता है उसमें बहुत से घटक सम्मिलित होते हैं और एक फर्म या कंपनी को बहुत से ऐसे चल घटकों का, वस्तु का मौद्रिक मूल्य, अपने संस्था की मूल्य नीतियां एवं स्ट्रेटेजी का निर्धारण पहले करना होता है। इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर जब किसी वस्तु या मूल्य को परिमाणात्मक क्रय के रूप में यानी कि उसके बदले में जो उसको लाभ मिलने वाला उसको रुपयों में परिवर्तित करने की कला अगर हम कहें तो वही मूल्य निर्धारण कहलाएगी। अब अगर हम एक बात करें निष्कर्ष रूप में मूल्य निर्धारण की तो इसमें हम कहेंगे कि मूल्य निर्धारण एक प्रबंधकीय कार्य एवं प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाभप्रद विक्रय हेतु मूल्यों के उद्देश्यों, उपलब्ध मूल्य लोचशीलता, मूल्य को प्रभावित करने वाले घर, वस्तु का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियों एवं व्यू रचनाओं का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं नियमन सम्मिलित है। मतलब ये एक प्रबंधकीय कार्य एवं प्रक्रिया है। मतलब ये जो किसी भी वस्तु या सेवा का जो मूल्य निर्धारण किया जाता है ये एक प्रबंधकीय कार्य है। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं या जो ऑनर्स हैं किसी फर्म के, वो अगर किसी वस्तु और सेवा को बाज़ार में प्रवेश कराते हैं या बिकने के लिए लेकर आते हैं तो वही इसका मूल्य निर्धारण करते हैं। इसके अंतर्गत वो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उससे हमें लाभ कितना मिलेगा, मतलब हमारे लाभ के उद्देश्य क्या हैं, उपलब्ध मूल्य की लोचशीलता क्या है, मतलब हमसे कितना अगर मांग बढ़ती है तो मतलब मांग के अनुसार उसको कम ज़्यादा कितना जल्दी या कितना तीव्रता से कर सकते हैं, उस मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, मूल्य की नीतियाँ क्या हैं, व्यू रचनाएँ क्या हैं, इन सभी का निर्धारण प्रबंधकीय प्रक्रिया के रूप में संपन्न किया जाता है। अब अगर हम बात कर लें मूल्य निर्धारण की मुख्य विशेषताएं कि प्राइसिंग की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है इसमें वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य निर्धारण किया जाता है। मतलब मूल्य निर्धारण की जो एक पहली जो विशेषताएं हैं वो है ये वस्तु मतलब प्रोडक्ट और सर्विस का मौद्रिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। अगला जो पॉइंट है मूल्य निर्धारण का कार्य वस्तु एवं सेवा की बिक्री से पूर्व किया जाता है। मतलब ये जो प्राइसिंग का जो कार्य है किसी भी वस्तु एवं सेवा की बिक्री यानी कि उसको जब मार्केट में बिकने के लिए फाइनली लाया जाता है उसके पहले ये कार्य संपन्न किया जाना आवश्यक है या कर लिया जाता है। तीसरा जो इसका विशेषताएं हैं
यह एक प्रक्रिया है क्योंकि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने के लिए एक निश्चित क्रम का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि मूल्य निर्धारण करने के लिए बहुत से टेक्निक्स मतलब विधियों का या नीतियों का प्रयोग किया जाता है, और उन टेक्निक्स में आप देखेंगे कि एक निश्चित क्रम है कि आपको मूल्य निर्धारण फाइनली किस हिसाब से करना है, उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चल घटकों का, किन स्थिर घटकों का ध्यान रखना है। इन सभी प्रक्रियाओं का ध्यान रखकर ही आप किसी वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अगला जो उसकी विशेषताएं हैं मूल्य निर्धारण की, यह किसी वस्तु के मूल्य को परिमाणात्मक रूप से मतलब रुपयों में परिवर्तित करने की कला है। मतलब मूल्य तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको रुपयों में मतलब उसकी कीमत क्या होगी रुपयों में, उसको परिवर्तित करने की एक कला है मूल्य निर्धारण। अगला जो इसका पॉइंट है इसकी विशेषताओं का, यह एक प्रबंधकीय कार्य है क्योंकि इसमें मूल्य निर्धारण की योजना बनाने से लेकर उसका क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। मतलब एक जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है या किसी फर्म या संस्था के जो ऑनर्स हैं, ये कार्य उनके द्वारा किया जाता है क्योंकि मूल्य निर्धारण की योजना भी बनानी होती है, उसका क्रियान्वयन भी करना होता है, और अगर उसमें कुछ बाज़ार में अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ कमी या कुछ वृद्धि करनी है मूल्य में, तो ये सब जो प्रक्रिया है उसका नियंत्रण भी उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। इसलिए यह एक प्रबंधकीय कार्य है क्योंकि निचले स्तर के जो प्रबंधक हैं या जो ग्राउंड लेवल पे जो ये कर्मचारी या मजदूर काम करते हैं वो इस बात का डिसाइड नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम मूल्य निर्धारण के उद्देश्य, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक और मूल्य निर्धारण की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? आप हमारे CCE राज किशनगढ़ का जो YouTube चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। धन्यवाद।